आज बात करने वाला हूं एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जिसके बारे में ना तो लोग जानते हैं और जानते भी तो उसे देखा नहीं, रहस्यमय है। किसी को पता नहीं है ये कहां पर है, किसी को ये मालूम नहीं है इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका सदस्य कौन है, इसका अध्यक्ष कौन है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। ये रहस्यमय है। आपने खुफिया एजेंसियों के बारे में तो खूब सुना होगा, किताबें पढ़ी होंगी, किस्से कहानी सुनी होंगी, यहां तक कि मूवी भी देखी होगी, मगर आपके दिमाग में एक ही आता है कि खुफिया एजेंसी होती क्या है। जैसे सीबीआई, एफबीआई, मोसाद, बहुत सारी खुफिया एजेंसी है जो हर एक देश की अपनी खुफिया एजेंसियां होती है। मगर मैं आपसे आज बात करने वाला हूं एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जिसके बारे में ना तो लोग जानते हैं और जानते भी तो उसे देखा नहीं, रहस्यमय है, सिर्फ ब्लैक एंड है, इस टाइप का कुछ नहीं है। वो आपके बीच में भी मौजूद है लेकिन आपको दिखाई नहीं देती। वो सारी दुनिया को भी कंट्रोल करती है मगर आपको पता नहीं चलता। वो दुनिया के ऊपर नजरें गड़ाए हुए मगर फिर भी पता नहीं चलता दुनिया को कि हमारे बीच में मौजूद है। मैं उसी खुफिया एजेंसी के बारे में आज बात करने वाला हूं। बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि ऐसी खुफिया एजेंसी जो दुनिया भर के पॉलिटिशियन, एक्टर्स, बिजनेसमैन, जो ऑफिसर रैंक के अधिकारियों को, यहां तक कि दुनिया भर की पॉलिटिशियन को कंट्रोल करती है खुफिया एजेंसी, जो दुनिया भर में होने वाली तमाम घटनाओं को भी कंट्रोल करती है। ऐसी खुफिया एजेंसी के बारे में आपको बात करने वाला, लेकिन किसी को पता नहीं है ये कहां पर है, किसी को ये मालूम नहीं है इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका सदस्य कौन है, इसका अध्यक्ष कौन है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। ये रहस्यमय है। और ये आजकल की खुफिया एजेंसी नहीं है, ये बहुत सालों पुरानी, बरसों पुरानी खुफिया एजेंसी है। लगभग 250 साल पहले ये खुफिया एजेंसी बनाई गई थी। उसके बारे में भी अपन जानेंगे, लेकिन इसके बारे में ये जान ले ये है क्या काम करती है, क्या ये दुनिया को वास्तव में कंट्रोल करती है, ये है क्या, इसके बारे में अपन जानते हैं। तो ये लूसीफर नामक देवता को मानती है जो ब्लैक मैजिक, जादू तंत्र किससे भरे हुए हैं, और इनका सिंबल होता है आई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था आई, आंख इसका सिंबल होता है। ऐसा माना जाता है, इसके बारे में थोड़ा इतिहास जानते हैं कि इस खुफिया एजेंसी का उद्गम कैसे हुआ, आई कैसे आखिरकार ये खुफिया एजेंसी। तो इसके बारे में जानते हैं कि एडम बिशप नाम का एक प्रोफेसर हुआ करता था जो जर्मनी का था। जर्मनी के प्रोफेसर ने कुछ 4 स्टूडेंट, ऐसे माना जाता है कि 4 स्टूडेंटों को इन्होंने साथ लिया और जो लूसीफर देवता है उन्हें पूजा, और जादू तंत्र, दुनिया भर की घटनाएं, मोह माया, सब चीजों को इन्होंने एब्जॉर्ब किया और ये खुफिया एजेंसी बने। इनसे बोला गया कि हम लोग ऐसा काम करेंगे और हमारे बारे में कोई भी काम करेंगे उसके बारे में किसी को भी दुनिया में पता न चले, यहां तक कि घर परिवार, सगे संबंधी, गर्लफ्रेंड या किसी को भी, माता पिता को भी पता न चले। इस तरह रहस्यमय सीक्रेट तरीके से अपन काम करेंगे। ये एडम साहब है जिन्होंने इस खुफिया एजेंसी को बनाया था। ये देख लो कि जादू तंत्र, तंत्र विद्याएं, काला, ब्लैक मैजिक सब करती है। इन्होंने उस समय की जो रेडिकल सोसाइटी थी फ्रांस में, उसको खत्म करने का सोचा, मगर क्या हुआ कि जो बावरिया प्रशासन था, बावरिया साम्राज्य था, उन्होंने इसकी भनक लग गई कि रेडिकल सोसाइटी को खत्म करने वाले हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि वहां पर जो प्रशासन था उन्होंने बाबरिया प्रशासन को जैसे ही खत्म करने की सोची तो बाबरिया प्रशासन ने एडम को और इनके साथियों को जर्मनी से बाहर निकाल दिया। लेकिन ये ऐसा माना जाता है कि जर्मनी से कहीं 300-400 किलोमीटर दूर जाकर बस गए। मगर जब भी जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके पीछे जो कारण माना जाता है वो माना जाता है कि इसी इल्यूमिनाटी की जो संस्था है, रहस्यमय संस्था है, उसके बारे में यह माना जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति के पीछे इसी इल्यूमिनाटी का हाथ था। इसी इल्यूमिनाटी ने फ्रांस की क्रांति करवाई थी। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद क्या हुआ, यह माना जा रहा था कि विस्मय ये अचानक खत्म हो गई। फ्रांस की क्रांति के बाद यह माना गया विस्मय कि अचानक खत्म हो गई। फिर क्या हुआ, क्या यह वास्तव में खत्म हो गई फ्रांस की क्रांति के बाद? लेकिन नहीं, रूस, यूरोप में क्रांतियां हुई, अमेरिका में क्रांतियां हुई, उसके पीछे भी इसका हाथ माना जा रहा है। इसके बाद
ये देख सकते हो यूरोप अमेरिका में जो क्रांतियां हुई वो सब। इसके अलावा आप देख सकते हो जॉन कैनेडी की हत्या, माइकल जैक्सन की हत्या, इन सभी हत्याओं के पीछे जो राज माना जा रहा है और इन सभी घटनाओं के पीछे जो राज माना जा रहा था वो है इल्यूमिनाटी। इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही एजेंसी का हाथ माना जा रहा था, वो है इल्यूमिनाटी। आपको जानकर चौंकाने वाली खबरें मिल रही होंगी, लेकिन ये सच है। इसके आप मेंबर और सदस्यों के बारे में जानेंगे तो आप देख सकते हैं जो बराक ओबामा, विंस्टन चर्चिल और जो बर्च फैमिली थी वो तक इसके सदस्य है। यहां तक कि इतना ही नहीं, यहां तक कि ये केटी पेरी जो सिंगर है वो इसका सदस्य थी। इन्होंने कई बार अपने गानों में त्रिकोण बनाया है, ये आप देख सकते हो, जीभ के ऊपर इस टाइप का त्रिकोण बनाया है। इन्होंने संगीत में भी इसका जिक्र किया है। ये बहुत सारे लोग, लेडी गागा, मेडोना, यहां तक कि बीबर जो सिंगर डांसर है वो भी इसके सदस्य है। ये सभी सेलिब्रिटी भी इसके सदस्य है इल्यूमिनाटी के, ऐसा माना जाता है। जिसके अलावा इल्यूमिनाटी के ऊपर बहुत सारी बुकें लिखी गई है, ये आप देख सकते हो, ये रहस्यमयी बुकें हैं। इसके अलावा बहुत सारी हॉलीवुड मूवी इल्यूमिनाटी के ऊपर बनाई गई है, आप देख सकते हो ये। इसके अलावा अगर ये सच में अस्तित्व में और ऐसी ताकतवर एजेंसियां हैं दुनिया में जिसके इतने बड़े बड़े सदस्य हैं जो दुनिया को कंट्रोल में ला रही है, तो क्या जब ये इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों स्थापित की गई थी? इतनी जो फ्रांस की क्रांति से अभी तक चल रही थी, जिसने बहुत सारी हत्याएं की हैं, बहुत सारी हत्याओं के पीछे इसका हाथ होने को माना जा रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? इसका सिर्फ उद्देश्य इतना है कि धार्मिक कट्टरता को खत्म करना, आतंकवाद को खत्म करना, यहां तक कि जो धर्म के आधार पर राजनीति होती है उसे खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। मगर क्या हो रहा है? अगर ये सच में है तो फिर आतंकवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा है? लोग भूखमरी से क्यों मर रहे हैं? फिर तानाशाही क्यों रही है? धर्म के आधार पर राजनीति क्यों हो रही है? किसी भी जगह एनवायरमेंट डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है? ये सभी सवाल है इल्यूमिनाटी को बताते हैं कि ये है या नहीं। मगर ऐसा माना जाता है कि इल्यूमिनाटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये एक रहस्यमयी कहानी है जो दुनिया को कंट्रोल कर रही है, ऐसा माना जा रहा है। यहां तक कि दैनिक भास्कर, दुनिया भर के BBC न्यूज, दुनिया भर की किताबें, दुनिया भर की चीजों में इसका जिक्र है। बहुत सारी सेलिब्रिटियों को मैंने आपको बताया, लेकिन कितना सच है कितना झूठ है ये तो कुछ मालूम नहीं है। क्या ये सिर्फ एक रहस्यमयी कहानी है या इसके अलावा भी कुछ है? ऐसा मान लो कि जब इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, अगर ये होती तो दुनिया भर में जो ये कार्य हो रहे हैं, धार्मिक कट्टरता आ रही है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, भूखमरी है दुनिया भर की, यहां तक कि चीन और यूरोप जैसे देश, चीन और अमेरिका जैसे देश दुनिया पर कंट्रोल करने जा रहे हैं, वहां पर भी तो इनका प्रभाव होता। ऐसा माना जाता है कि कोरोना महामारी का फैलने के पीछे भी इसी सोसाइटी का, इसी इल्यूमिनाटी खुफिया एजेंसी का हाथ था। मगर क्या है, ये एक किस्सा कहानियां हैं जो परियों से सुनाई गई थी या फिर दादा नानियों की सुनाई गई कोई कहानी है। कितना सच है कितना झूठ है ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन आप सब क्या सोचते हैं इसके बारे में? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।